हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम चक्र में। देखिए, जो सीजीबीएड काउंसलिंग जो 2023 चल रहा था, इसका थर्ड काउंसलिंग का डेट आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बताया जाएगा एससीईआरटी के द्वारा, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं एडमिशन को लेके। अगर आपको एडमिशन लेना है इस सेशन में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको किन किन को चांस मिलने वाला है, क्या रेशियो रहने वाला है कॉलेज सेलेक्ट करने में, कैसे उसको अप्लाई करना है, इन सारी बातों को अपन डिटेल से जानेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है आपका थर्ड काउंसलिंग से रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए आपको बताया गया है जो डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, बीएड बीएससी हो गया, जो पाठ्यक्रम है 2023 के, जो द्वितीय चरण का जो आवंटन प्रक्रिया के बाद जितने भी रिक्त सीट खाली बच गए थे, उसके लिए क्या बोलते हैं, ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं जो रिक्त सीटें हैं उसके लिए जो अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया है। ठीक है, और जो वेटिंग लिस्ट है, किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा और कैसे लास्ट चरण का जो काउंसलिंग है जिससे सबको एडमिशन मिल पाए। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। तो इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। इसमें देखिए कॉलम दिया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व चरणों में दिए गए विकल्प के आधार पर तीसरी सूची जारी करना। ठीक है, ये 4 तारीख को आपको तीसरी सूची जारी कराया जाएगा, जो आप विकल्प भरे थे पहले काउंसलिंग में और सेकंड काउंसलिंग में। जो जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे, जो प्रेफरेंस दिए थे, उसके अकॉर्डिंग आपका लिस्ट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा। सूची जारी करने से महाविद्यालय में प्रवेश निर्धारित तिथि, देखिए जो थर्ड लिस्ट आपका आएगा उसमें आपको अलॉट हो जाएगा कॉलेज। फिर देखिए आपको जो महाविद्यालय है वहाँ पे एडमिशन के लिए 4 से 6 तारीख, मात्र 2 दिनों का समय दिया जाएगा। इन 2 दिनों के बीच आपको एडमिशन ले लेना है जहाँ आपका कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, इसके पूर्व चरण में विकल्प के आधार पर चौथी सूची जारी करना। देखिए जो थर्ड सूची निकला है उसमें जो लोग एडमिशन ले लिए रहेंगे, उसके बाद फिर से जो सीट खाली रह जाएगी उसके लिए देखिए 7 तारीख को फिर से एक चौथी सूची जारी किया जाएगा विभाग के द्वारा। उसमें बताया जाएगा कि किन किन लोगों का कितना कितना सीट खाली है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको फिर से एक काउंसलिंग के लिए कॉलेज अलॉट कराया जाएगा। ठीक है, देखिए फिर उसमें आपका कॉलेज आएगा, उसमें फिर दिया है 8 तारीख से 11 तारीख, मात्र 4 दिन दिया है यहाँ पर भी फिर से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जो चौथा सूची आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन ले लेना है 8 से 11 के बीच। ठीक है, देखिए ये सब होने के बाद तीसरा और चौथा सूची जारी होने के बाद एडमिशन होने के बाद बात आएगा वेटिंग लिस्ट। देखिए बहुत सारे लोग डाले हैं काउंसलिंग में, फिर उनका वेटिंग लिस्ट आएगा। इसमें देखिए जो रेशियो बताया गया है 1:5। अगर एक सीट है तो 5 स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनको देखा जाएगा। ठीक है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा 1:5। ठीक है, एक पांचवा पॉइंट है प्रतीक्षा सूची जारी करना। देखिए 1:5 मतलब 1:5, मतलब एक सीट है तो 5 लोगों को अलॉट या 5 लोगों को विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके लिए देखो जो सूची है प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट, ये आपका आ जाएगा 12 तारीख को। जो 11 तारीख को एडमिशन कंप्लीट होने के बाद 12 तारीख को ये लिस्ट जारी किया जाएगा, है ना। देखिए उसके बाद क्या होगा, प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों द्वारा एक महाविद्यालय के लिए अपने लॉगिन में जाकर सेलेक्ट करने की तिथि तथा आवेदन की प्रिंट संबंधित महाविद्यालय में दस्तावेजों के साथ जमा करने की तिथि। फिर वहाँ पे जाके आपको हार्ड कॉपी जमा करना है, वो होगा आपका 13 तारीख 14 तारीख तक। ठीक है, 2 दिन के लिए दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए महाविद्यालय द्वारा क्या किया जाएगा, मेरिट सूची जारी करने की तिथि व समय। देखिए जो आप जो डॉक्यूमेंट डाले रहेंगे, ठीक है, महाविद्यालय के लिए जो अप्लाई करे रहेंगे, फिर उसके लिए एक मेरिट सूची निकालेगा कौन, जो महाविद्यालय या विद्यालय जहाँ आप क्या बोलते हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका तारीख दिया है 15 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मेरिट लिस्ट आएगा कॉलेज के द्वारा किन किन को सेलेक्ट किया गया है उसके बारे में रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, फिर देखिए ये जो सूची आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, जिस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे एडमिशन ले लेना है आपको 19 तारीख तक। ठीक है, जिस भी कॉलेज में आपका आया होगा वहाँ आपको एडमिशन लेना है 19 तारीख तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट निर्देश दिए हैं, वो भी अपन देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरी और चौथी सूची अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म में दिए गए महाविद्यालय के विकल्प के आधार पर जारी किया जाएगा। देखिए जो फर्स्ट काउंसलिंग डाले थे, सेकंड काउंसलिंग डाले थे, उसमें जो कॉलेज प्रेफरेंस दिए थे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए और प्रेफरेंस उसके अनुसार रखिए जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो उसी के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा तीसरी और चौथी सूची के लिए। ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ पे दिए है प्रतीक्षा सूची, जो वेटिंग लिस्ट है, किन किन को विद्यार्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा ये भी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है अभ्यर्थियों के प्रथम चरण व द्वितीय चरण में विकल्प फॉर्म जमा किया था व जिन्हें दोनों चरण में सूची में महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है,
उनके आवेदन पर इस चरण में प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रतीक्षा सूची के लिए विचार किया जाएगा। देखिए, जो पहले चरण और दूसरे चरण में विकल्प फॉर्म भरे थे और जिनको एडमिशन या महाविद्यालय अलॉट नहीं हुआ है, तो उनको भी क्या किया जाएगा, इस प्रवेश प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है, इसे जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आवंटित हुए थे परंतु प्रवेश नहीं लिया, देखिए बहुत लोग प्रवेश नहीं लिए, वह चयन को निरस्त कराया है। निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग कॉलेज चेंज कर रहे थे, जिनको जहाँ एडमिशन नहीं लेना है उनको भी कंसिडर किया जाएगा वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका ये बोल रहा है। देखिए इसका जो पेज है, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको और डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे बोला है, किसी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया सूची में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जिन विद्यार्थियों का नाम तीसरे व चौथी सूची में आएगा उन्हें आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। देखिए अब क्या होगा, जो तीसरे चौथे चरण है इसमें आप क्या है, कैंसलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपको अलॉट होगा कॉलेज, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप इस बार नहीं लेंगे तो अब जो बीएड का एडमिशन चल रहा है 2023 का काउंसलिंग हो रहा है, उसमें आपको कॉलेज आगे चल के नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको तीसरे और चौथी सूची में कोई कॉलेज मिल रहा है तो वहाँ जाके आप एडमिशन जरूर लें। ठीक है, विद्यालय प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों के प्री बीएड के प्राप्त अंकों व अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर रिक्त सीटों के 1.5 अनुपात पर जारी किया जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपको जो प्राप्त अंक मिला है आपको बीएड का, जो आपने एग्ज़ाम दिया था प्री बीएड का, उसमें जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको मिला जाएगा वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे और बताया गया है डिटेल्स है, यदि 2 सूची जारी करने के बाद किसी महाविद्यालय में 2 सीटें रिक्त हैं तो प्रतीक्षा सूची में 10 छात्रों के नाम आएगा। देखिए जो 1:5 है, ये किस लिए है, अगर आपका तीसरा और चौथे सूची में जो प्रवेश नहीं ले रहे हैं महाविद्यालय में, उसके बाद अगर कोई रह जा रहा है सीट, तो वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा रेशियो 1:5 के रेशियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या बोला है। सातवां बोला है, प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम कई महाविद्यालय में आएगा, इनमें से जिस महाविद्यालय के प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम आया है वहाँ जाके प्रवेश लेना चाहता है, अर्थात एक महाविद्यालय का विकल्प अभ्यर्थी को अपने लॉगिन में जाकर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक पर्ची प्राप्त होगी जिसका प्रिंट आउट लेकर आवश्यक दस्तावेज के साथ अभ्यर्थी को उस महाविद्यालय में जमा करना होगा। प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी एक महाविद्यालय का ही विकल्प ले सकते हैं। देखिए जो आपका वेटिंग लिस्ट आएगा इसमें आपका बहुत सारे कॉलेज में नाम आएगा, लेकिन क्या है 3-4 कॉलेज आपको मिला रहेगा, अलॉट हुआ रहेगा तीसरे और चौथे काउंसलिंग के बाद। ठीक है, तो आपको देखो पूरा कॉलेज में तो नहीं डालेंगे एडमिशन लेंगे, आपको एक ही कॉलेज सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको पावती कटाना पड़ेगा। ये इसमें बोला गया है पॉइंट नंबर 7 में। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 8 आपके लिए क्या बोल रहे हैं, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत संबंधित महाविद्यालय से पावती प्राप्त करेंगे। देखिए जो एडमिशन लेने के बाद जो पावती दिया जाएगा उसको आपको लेना है, बता रहे हैं। ठीक है, महाविद्यालय आवेदनकर्ता अभ्यर्थी को सील लगाकर पावती उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जो भी रहेगा वहाँ पे स्टाम्प लगेगा कॉलेज का, ऑथोराइज होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। 9वां पॉइंट है आपका, महाविद्यालय प्राप्त वैध आवेदनों का व्यापम द्वारा आयोजित प्री परीक्षा 2023 के प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची जारी करेगा। देखिए जो तीसरे और चौथे चरण में जो एडमिशन होने के बाद अगर कॉलेज के पास फिर भी सीट रह जा रही है, तो जो प्री बीएड का एग्जाम होता है उसके नंबर के अकॉर्डिंग आपको मेरिट सूची जारी करना पड़ेगा हर कॉलेज को, हर महाविद्यालय को। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। देखिए 10वां पॉइंट आपको बोला है, महाविद्यालय को प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्धारित तिथि को मेरिट क्रम जारी करना आवश्यक होगा। ये कॉलेज के लिए है। मेरिट सूची में अभ्यर्थी के वर्ग संवर्ग की जानकारी अंकित होनी चाहिए। देखिए कैटेगरी वाइज भी आपको बताना पड़ेगा, बोल रहे हैं कॉलेज को कि कितने कैटेगरी के लिए कितने कितने सीट्स अवेलेबल हैं, है ना। देखिए महाविद्यालय को पटल पर मेरिट सूची जारी किया है, इसका प्रमाण वीडियो एवं फोटोग्राफी करना, ये कॉलेज के लिए बता रहे हैं ये जो पॉइंट है। ठीक है, 10वां पॉइंट ये कॉलेज को करना है, ये सब आपके लिए। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए ये 12वां पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महाविद्यालय प्रवेश लेने के पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों का परीक्षण करें। देखिए आपके पास आपका ग्रेजुएशन का होना चाहिए अंक सूची, 10वीं 11वीं का होगा, अभ्यर्थी है तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्री बीएड का अंक सूची होना चाहिए, काउंसलिंग प्रपत्र होना चाहिए जो अलॉटमेंट लेटर होगा आपका। साथ ही साथ आपको देखिए बहुत सारे कॉलेज में आपको क्या है गैप सर्टिफिकेट बनाना था, ये भी आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आप लेके जरूर जाएंगे एडमिशन के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दिया है देखिए जो ऑनलाइन अपडेट के बाद अभ्यर्थी का आवंटन प्रपत्र जारी होगा। देखिए आपको एडमिशन लेने के बाद जो दिया रहता है एक डेट दिया रहता है ऑनलाइन अपडेट कराने का,
ठीक है? उसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन अपडेट करा लेना है। अगर आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कराएँगे, तो जो सीट में आपको अलॉट हुआ है, वो बाद में फिर अगले चरण के लिए रिक्त दिखाएगा। इसलिए आपको ऑनलाइन अपडेट करना ही होगा एडमिशन लेने के बाद भी, ठीक है? चलिए, कि सब देखिए और भी बहुत सारी चीज़ ये है, ये आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं नियम व शर्त, ठीक है? इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं और आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए इसके लिए, ठीक है? और इस बार ज़रूर बीएड कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है आपके लिए। बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। तीसरे चरण का आ गया, इसमें बहुत सारे कॉलेज में सीट्स अवेलेबल थे, तो आप जहाँ भी लेना चाहते हैं बीएड में एडमिशन, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा और बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।